फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। विनियोग से हानियाँ। विनियोग से हानियाँ का मीन्स ये है, पहले मैंने आपको वीडियोस में बताया था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और फिर उनके इम्पोर्टेंस और फिर इनकी एडवांटेज। और एडवांटेज जैसे एडवांटेज होती है वैसे ही डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि इसका भी एक वो होता है कि जब आप कोई इन्वेस्ट करते हो कोई अपनी जो मनी होती है, तो उसमें भी कुछ हानियाँ होती है जो आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम आती है। तो क्या क्या वो हानियाँ होती है जिसके थ्रू आपको प्रॉब्लम आती है, उसका कैसे सल्यूशन कर सकते हो, ये सब उसके बारे में बताया जाता है। बट और ये भी देखा जाता है कि जैसे आपकी हानियाँ होती है तो जो आपके जो इन्वेस्टमेंट होता है, विनियोग होते हैं, उनके जो सोर्सेज होते हैं, साधन, उनका चयन कैसे आपको कठिन किया जा सकता है। और उसके लिए जो निवेश होते हैं, जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं, उसमें प्रतिष्ठान, कंपनी, जिनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी का अध्ययन की भी ज़रूरत होती है। और उसमें क्या होते हैं आपके जो जैसे समाचार होता है, आपका पत्र होता है, बुलेटिन, ये क्या होते हैं, सब सहायक होते हैं किसमें, आपकी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आप विनियोग करते हो अपने धन के लिए। तो ऐसे ही आपकी डिसएडवांटेज है जिसके क्या होती है, कुछ जैसे आपको लाभ होते हैं, है ना, लाभ थे। तो क्या आपके जैसे विनियोग के लाभ होते हैं, उसमें लाभ में क्या देखते हो आप, उसमें उनके लाभ होते हैं कि आपको कैसे लाभ करना है। जैसे आपकी आर्थिक स्थिति है तो लाभ भी हो जाता है, तो सेवानिवृत्ति के समय भी। तो जैसे आपकी जैसे ही एडवांटेज थी उसकी ही डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि ये नहीं है कि आपको विनियोग से लाभ ही लाभ मिलेगा, बट आपको विनियोग से कुछ हानियाँ भी मिलती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, और उसको ध्यान में रखकर ही आप विनियोग करते हो। विनियोग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बाय फ्यूचर्स आपके काम आता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो फर्स्ट आपका जो आपके विनियोग से जो हानियाँ होती हैं, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है समय पर विनियोग करना। एक बेहद कठिन एवं जटिल प्रक्रिया है है ना। तो इसमें क्या आएगा, जैसे समय पर सभी कंपनियों के बारे में जानना जरूरी है ताकि सोच समझकर धन का विनियोग किया जा सके। कई कंपनियां ऊंची ब्याज दर देने का प्रलोभन देकर जनता को धोखा देती है। अतः विनियोग हेतु लगाया गया धन डूब जाता है तथा व्यक्ति को पछताने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचता। जैसे जब टाइम पर विनियोग करना और जो आपको कठिन होता है, तो क्या होता है, आप जब विनियोग करते हैं तो आपको सभी कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कौन सी कंपनी है, उनके जो वर्क्स है, बेनिफिट्स है। तब जब आप उन कंपनियों की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो, देन उसके बाद आप क्या करते हो, आपको सोच समझकर अपने धन का विनियोग किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने आपको बोला कि हाँ आप मेरे यहाँ पर आप विनियोग कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो मनी धन का, तो आप क्या करते हो, दूसरे बंदों पर भी, आस पड़ोस मित्र के जो होते हैं उन पर आप भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि वो धोखा है। तो इससे तो यह है कि आप जो कंपनी विनियोग कर रहे हो धन का, तो उस कंपनी या बैंक के बारे में आपको फुल जानकारी होनी चाहिए, तब आप सोच समझकर उसका विनियोग करना चाहिए। कई कंपनियां आपने देखी होगी ऊंची दरों पर क्या आती, जो ब्याज होता है वो जैसे कि बैंक में 2% ब्याज मिलता है, तो कुछ कंपनियां आपको 5% या 3% या 4% आपको देने का लालच दे देती है, जिससे क्या होता है, जनता जो होती है, आम जो व्यक्ति होते हैं, वो धोखे में आ जाते हैं। और कहीं जिससे क्या होता है, जो आपने विनियोग किया गया जो धन होता है आपका, वो डूब जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो आपके विनियोग होते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ कमेटियाँ होती हैं, वो बोलती हैं कि आप यहाँ पे अपनी मनी सबमिट कर दो, तो कुछ दिन बाद हम आपको उसका जैसे आपने 50 की तो हम आपके 60,000 देंगे इतने मंथ में। तो क्या होता है, धोखा हो जाता है, बट बाद में पता चलता है वो धोखा दे के चला जाता है।
तो उसके क्या होता है, तब व्यक्ति पछताने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप विनियोग कर रहे हो तो सारी इन्फॉर्मेशन देखकर करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है बहुत बड़ी पूंजी लगाकर बहुत कम आय अर्जित करना। इसमें क्या है, जो वर्ष सन 2000 से बैंक, डाकघर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आदि सरकारी संस्थाओं में ब्याज दर बहुत ही कम हो गया है। वर्तमान में ब्याज दर 4 से 5.5% रह गया है। यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपये वर्ष भर के लिए बैंक में निवेश करता है तो उसे 50 से 55 रुपये ही बतौर ब्याज पर प्राप्त होते हैं और इतने कम आय के लिए उसे अपने धन को वर्ष भर बैंक में जमा करके रखने पड़ते हैं। अतः पूंजी लगाने के उपरोक्त आय काफ़ी कम हो जाती है। इसमें एक यो हानियाँ होती है कि जब हमने जो हमारी जो सन 2003 था उसमें जो हमारे डाकघर, बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होती है, उनमें क्या होती है, जो ब्याज की दर थी, जो ब्याज होता है उसकी दर बहुत ही कम थी, जिसके कारण क्या हुआ, उनका जो व्यक्ति जो दर थी वो 4 से लेकर 5.5% जो दर थी, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति क्या करता था, इन्वेस्टमेंट करता था, जिसको चाहे 1000 हो चाहे 10,000 हो, तो उसमें है ना जो ब्याज दर थी वो कम थी। जैसे आप 1000 सबमिट करते हो तो आपको 1 ईयर में आपको 50 रुपये या 55 रुपीज़ ब्याज मिलता था। तो ये एक हानि है क्योंकि हमारी जो इनकम हो जाती है वो बहुत कम हो जाती है, इतनी हम देखते हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। देन आते हैं हमारा काफ़ी धैर्य की आवश्यकता। इसमें क्या है, जैसा कि हमें पूर्व पढ़ चुके हैं, वर्तमान में घटती ब्याज दर के कारण अत्यंत कम आय प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित कंपनी को शेयर या ऋण पत्र खरीदता है तो उसे लाभ पाने हेतु कई वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार इंतज़ार करने के बाद भी शेयर के दामों की बढ़ोतरी नहीं होती तथा पर्याप्त लाभ नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, जो आपकी जो वर्तमान जो आपकी घटती हुई ब्याज दर के कारण क्या होता है, आपकी जो इनकम होती है वो बहुत कम हो जाती है, जो आपकी आय है। इतना नहीं, उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति जो प्रतिष्ठित कंपनी होती है, नामचीन कंपनियां होती है, उसमें अपने शेयर जो वो खरीदता है, तो उसमें क्या लाभ पाने के लिए वो कई बार उसको इंतज़ार करना पड़ता है और इस इंतज़ार के कारण वो शेयर के क्या होते हैं, दाम की बढ़ोतरी भी नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाता। देन आपका आता है फोर्थ, विनियोग द्वारा जोखिम भरा कार्य। इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी धन का विनियोग करना जटिल एवं कठिन कार्य होता है, साथ ही जोखिम भरा कार्य भी। इसका लाभ कमाने के लिए अधिक जोखिम उठाने पड़ते हैं। कई बार विनियोग को जानने वाली संस्थाओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है तथा वह दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। फलतः जो जनता की निवेश की गई संपूर्ण रकम है वो डूब जाती है। यदि कोई व्यक्ति धन को जमीन जायदाद खरीदने, ऑटो रिक्शा या ट्रक खरीदने में विनियोग करता है तो हो सकता है उसे आशाजनक लाभ न मिले, पर साथ ही विनियोग किया हुआ धन भी डूब जाए। तो इस जो होता है, कुछ जो हमारे प्रतिष्ठित होते हैं तो उन्होंने हमें ये बताया था कि यदि आप सब कुछ देने को तैयार है तो बाजार की संपूर्ण इतिहास एवं पृष्ठभूमि का अध्ययन कीजिए। मतलब जो आप विनियोग करना जोखिम होता है, जब व्यक्ति विनियोग करता है तो उसका एक जोखिम कठिन कार्य होता है जिसके थ्रू वो जोखिम लेता है, और कई बार वो क्या होता है, उस जोखिम के कारण जो विनियोग में जो वो पैसे किसी भी कंपनी में लगाता है वो खतरे में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, कुछ कंपनियां अपना दिवालिया घोषित कर देती है जिससे कि वो आम जनता के पैसे नहीं दे पाती, और जितनी भी आम जनता जो निवेश करती है उनका जो इनकम होती है, धन होता है, वो डूब जाता है। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति जैसे ज़मीन जायदाद खरीदना, ऑटो रिक्शा, ट्रक जो ये विनियोग करता है तो हो सकता है उन्हें आशाजनक लाभ ना मिले, पर उनके पास कुछ तो है ना कि वो आगे उससे कर लेंगे।
तो क्या होता है, जब आप सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हो कि मेरे को निवेश करना है, तो आपको क्या हो गया, आपको उसकी हिस्ट्री का पता कर लेना चाहिए कि यदि आप सब कुछ हो तो साथ में आप जुआरी या उत्साह इंद्रिया ये सब का होता है। विनियोग करने से धन अर्जित जो करते हो वो जोखिम भरा होता है। देन आता है आपका उचित विनियोग हेतु विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल की ज़रूरत होती है। इसमें क्या है, उचित विनियोग करना सबसे वश की बात नहीं होती, सबके वश की बात नहीं होती। इस क्षेत्र में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है जिनसे विशिष्ट ज्ञान अर्जित किया हो। व्यक्ति को यह ज्ञान मित्रों, रिश्तेदार, आर्थिक समाचार पत्र, बिजनेस पत्रिकाओं की नियमित अध्ययन से प्राप्त किया जाता है। विनियोग की दृष्टि से यदि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि सरकारी संस्थाओं में पूंजी की सुरक्षा की गारंटी होती है, परंतु ब्याज दर कम मिलती है, साथ ही इसकी तरलता भी बनी रहती है। और उसके विपरीत जो गैर सरकारी संस्थाएं में लाभ अधिक होता है, क्योंकि ब्याज दर जो होता है वो अधिक होता है, परंतु आर्थिक सुरक्षा की गारंटी कम होती है। यह सत्य है कि लाभ जितना भी अधिक होगा आर्थिक सुरक्षा उतनी ही कम होगी। और वैसे प्रतिष्ठानों या कंपनियों में धन निवेश करना पूर्णतः जोखिम भरा कार्य होता है। इसमें क्या होता है, आपको जैसे आपको विनियोग करना है तो उसके लिए आपको क्या हो गई, मतलब ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। और वो किसके थ्रू, आप मित्र, रिश्तेदार, आप समाचार पत्र के द्वारा या बिजनेसमैन की जो पत्रिकाएं होते हैं उनका प्रतिदिन आप जो अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, तब आपको नॉलेज होती है। और जो गैर सरकारी और सरकारी कंपनियां होती हैं, जो सरकारी कंपनियां होती है उसमें क्या होता है, जो ब्याज होता है वो कम मिलता है, बट आपको आर्थिक सुरक्षा की गारंटी रहती है। पर देन जब आपकी गैर सरकारी प्राइवेट कंपनियों में आप विनियोग करते हो तो उसमें जो आपकी आर्थिक लाभ अधिक मिलता है, बट उसमें जो आपकी होता है ना, आर्थिक की मतलब आर्थिक जो होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए जो आपको ये सोच समझकर करना चाहिए कि कौन सी आपको इम्पोर्टेंट हो और कौन सी का आपका यूज है। तो आपके विनियोग के लाभ भी होते हैं और हानियाँ भी पाई जाती हैं।